उन 9 कन्याओं में एक ऐसी कन्या हुई जिसने अपने खानदान का नाम रोशन किया, और वो केवल इटावा क्षेत्र में रोशन नहीं किया, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, और तो कहूं केवल पृथ्वी लोक पे जितने देश हैं उन्हीं में नहीं, केवल नीचे के लोक भी और ऊपर के लोक भी। अभी हिंदुस्तान में ऐसी कोई नारी नहीं है जिसका यश तीनों लोकों में हो। कोई खेल में चली गई तो ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में नाम हो जाएगा, 2-4 देशों में हो जाएगा। कोई और क्षेत्र में चली गई हैं तो भी ज्यादा से ज्यादा कोई यूपी में, कोई 2-4 प्रदेशों में, कोई देश में, लेकिन उसने नाम किया तीनों लोकों में। उसका नाम था अनुसुईया। अनुसुईया के यश पर, उनके जीवन पर 1 करोड़ गोल्ड मेडल न्योछावर कर दिए जाएं तो भी कम है। उनके जीवन पर आज यदि कोई गोल्ड मेडल ले ले तो प्रधानमंत्री जी का फोन आता है, और अनुसुईया के जीवन पर 1 करोड़ गोल्ड मेडल निछावर हो जाए। क्या किया था उन्होंने? केवल अपने धर्म का पालन, केवल तपस्या, और तपस्या से उस शक्ति को प्राप्त कर लिया, आंतरिक शक्ति को, कि फिर उसे परास्त करने के लिए मृत्यु लोक की शक्ति नहीं, तीनों लोकों की महाशक्तियां आईं, परास्त नहीं कर पाई, खुद ही परास्त हो गईं। ब्रह्मा जी भी, विष्णु भगवान और देवों के देव महादेव। पता है, जिस महादेव जी को कैलाश के सहित रावण ने अपने हाथों पे उठाया, रावण ने, और महादेव जी को लगा कि ज्यादा अहंकार है रावण है, तो उन्होंने नेक अंगूठा को सहारा दिया, सोई रावण दब गो नीचे, वहां की उंगली दब गई। फिर वहां ने स्तुति करी भगवान की, जटा कटा हसम भ्रमम, और काफी स्तुति करी जैसे तैसे। फिर भगवान को दया आई और फिर जैसे तैसे रावण को छुटकारा भयो। इतने ताकतवर रावण कितना ताकतवर था, उसको भी लोकांतरों में इंद्र जैसे देवता भी बस में कर लिया उसने, अग्नि, वरुण, कुबेर। लेकिन ऐसे रावण को 1 अंगूठा से जिस शंकर भगवान ने दबा दिया, ऐसे शंकर भगवान जिस अनुसुईया ने बस नेक पानी की छींटा दे के और कैसे बनाए दे, बताने की जरूरत नहीं है। अब चलाओ अंगूठा, जिस अंगूठा से पर्वत ऐसा दबाया कि रावण दब गया। कौन रावण? जिसने लोकांतरों को बस में किया। और ऐसे शंकर भगवान को 1 पानी के छींटा से जिसने, हैं, अब वे खूब पांव चला रहे हैं ऊपर को, पालना में पड़े हैं और पांव फेंक रहे हैं, और अनुसुईया पांव पकड़ के नीचे कर देती है कि शांत रहो, ज्यादा मत चिल्लाओ, हैं, उन्हें के पांव मरोड़ के नीचे कर देती है। सोचो कितनी ताकत है तपस्या में, कितनी ताकत है साधना में। जिनके पलक झपकने से पूरी सृष्टि का लय हो जाता है, ऐसे विष्णु भगवान, उनकी पलकों पे हाथ रख के बोली, आप सो जाओ, भोजन कर लिया ना, दूध पी लिया ना, अब सो जाओ। उनकी पलकें ही बंद कर दें, सो जाओ।
जो चारों वेदों को अपने हाथों में रखते हैं ऐसे ब्रह्मा जी, और पूरी सृष्टि को पैदा करते हैं ऐसे ब्रह्मा जी को पालने में सुला करके कहती है, रो मत, चिंता मत करो, तुम दुनिया को पैदा करते हो, ये समझ लो कि हमने तुमको पैदा कर दिया, उसको भी पैदा कर देती है। ऐसी शक्ति हम सबके अंदर है, लेकिन कोई महापुरुष मिल जाए और उस शक्ति को जगाने के लिए हम जागृत हो जाएं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। हम खड़े हो जाएं, जागृत हो जाएं, सतर्क हो जाएं और महापुरुषों के सानिध्य में उनके बताए नियमों का पालन करके हम उस शक्ति को जगा सकते हैं। सब में है। अच्छा यूं मत समझियो कि अनुसुईया ने जागृत कर ली तो नारियों में ही हो, दाढ़ी मूछ वारिन में है, तुम्हारे अंदर भी है।